ये एक शुभ संकेत है कि हम लोग का जो नामांकन है वह सफल रहा और जो समर्थकों का भीड़ भाड़ रहा, जो भी बिहार सरकार का गाइडलाइंस था उसके अंतर्गत हम लोग आए बाहर थे। आज ये शुभ संकेत है कि हम लोग का नामांकन आज सफल हुआ। आगे की चर्चा, आगे हम रणनीति बनाएंगे। चुनाव किस मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं? चुनाव जो कि रियल विकास का, हर कैंडिडेट अपना विकास का मुद्दा लेकर के समाज में आ रहा है। हम रियल में विकास की परिभाषा पढ़ाएंगे समाज को कि विकास आखिर रियल में है क्या। मतलब क्या होगा वो? अब विकास ऐसा होगा जैसे कि हर कैंडिडेट नली और गली से ऊपर नहीं सोच सकता है। मेरा सोच है कि नली और गली का तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से समाज में समानता होगी। यदि इस प्रकार की समानताएं समाज में नहीं है तो उस गली और नली का कोई लाभ नहीं है। अब नली गली की बात करें, वही ठीक नहीं है तो फिर आगे के लोग कहाँ सोच सकते हैं? आप एक बात बताइए कि अगर आपको नली और गली के इस्तेमाल करने से पहले ही रोक दिया जाएगा तो उस गली और नली का उपयोग कौन करेगा? इस प्रकार से समाज में टॉर्चर किया जाता है। समाज को एक दूसरे से इतना अलगाव कर दिया गया है कि ये समाज वो गली और नली का उपयोग करने योग्य ही नहीं बना है। तो फिर आप गली और नली का कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे ऐसे कैंडिडेट चुनाव में आ रहे हैं जिनको शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई परिभाषा ही पता नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य आखिर है क्या। तो उनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, आखिर पब्लिक को बताना पड़ेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य रियल में है क्या, उसको बताना पड़ेगा। मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है और क्या आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर पाइएगा, क्या कीजिएगा? मैं अभी आपको बता दूं कि मैं इसी बिहिया में, जहां पर मैं आज नामांकन किया हूं, यहीं पर 11th और 12th का क्लास कराता हूं। अभी मैं बीएड करके आया हूं और MSc किया हूं और फिर मुझे चुनावी मैदान में कूदना पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोगों की ऐसी परिभाषाएं है कि इसमें पढ़े लिखे लोगों की क्या ज़रूरत है इस इलेक्शन में, लेकिन मैं अपना सब कुछ बलिदान दिया। अगर ऐसा वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अगर ऐसा सोचे होते तो जो आप हमारे सामने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर ये लेने वाला न रहता और न देने वाला रहता, क्योंकि अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम थे। लेकिन आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ अपने समाज में, आप ही अपने भाइयों के बीच में रह करके, कि मैं उस गुलामी से भी आज जर्जर गुलामी में फंस कर रह गया हूँ। नहीं तो ऐसे नौजवान का आज 28 वर्ष की उम्र में ये युवा हर साल रिजल्ट देने वाला कंपटीशन का आप पता कीजिएगा जाकर के तियर पंचायत में कि हर साल एक रिजल्ट देता है। और क्या मजबूरी हो गई कि आज आकर के चुनावी मैदान में खड़ा हो गया। हमारा आत्मा रो रहा है और दिल रो रहा है इस समाज के लिए कि ऐसी बिटिया रोड पर घूम रही है, ऐसी लड़की, ऐसे नौजवान रोड पर घूम रहे हैं जिनको पढ़ने का टाइम है, आज वह चरस, अफीम, गंजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है इसका जिम्मेवार? तो इस पर काम न करके शराब बांटना, गांजा बांटना, अफीम बांटना और समाज में एक जहर घोलना और उसके नाम पर वोट लेना, इस बार मैं पूरे शक्ति और मजबूती के साथ समाज को बताऊंगा कि ये शराब और ये गांजा, अफीम, ये आपका मूल चीज़ें नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, 5 केजी चावल आटा देने से आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। अगर सशक्त और मजबूत बनना है, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी चीज़ का मायने नहीं रखता। आपको कौन बांट रहा है ये मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं ले सकता हूँ। आप जानते हैं ना, तब आज जब आप क्या मैदान में आए हैं, आप बताइए कि क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? आप ही जानते हैं इस बात को, लेकिन सच्चाई आपसे सामने कब आएगी मैं इसी के इंतजार में हूँ। कहीं आपकी दया आ जाए इस पवन पर, पवन मेरा नाम है, अगर दया आ जाए कि अभी हर सा रिजल्ट देने वाला एक लड़का चुनावी मैदान में कूद गया है, अगर मुझ पर थोड़ा सा भी तरस आपकी आ जाए तो आप ज़रूर इस जवाब को घर पर जा कर के सोचिएगा कि क्या उस लड़के के आवाज़ में दम थी या नहीं थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। परिचय बताइए। मैं ग्राम पोस्ट थाना तियर, जिला भोजपुर का निवासी हूँ और मैं आज मुखिया पद से नामांकन किया हूँ, जो कि माता रानी से और माँ माथिन की दया से मेरा सफल रहा। पूरा नाम बताइए। मेरा पवन कुमार, पिता चंद्रमा यादव, ग्राम पोस्ट थाना तियर, जिला भोजपुर, तियर पंचायत।